श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते कल वीर शासन जयंती का महान पर्व आ रहा है, जो वास्तव में आज से ही शुरू हो गया है। वीर शासन जयंती की घटना आज से प्रारंभ हो गई है और इसीलिए मैंने आज रत्नकरंड श्रावकाचार में जो समंत भद्राचार्य ने मंगलाचरण किया है वो किया है। इसमें वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी सर्व जिनेंद्रों को वर्धमान के नाम से नमस्कार किया गया है। ये खास बात है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इसकी टीका में लिखा है कि श्री वर्धमान का क्या मतलब, नमः श्री वर्धमानाय। तो श्री वर्धमान का अर्थ एक तो 24वें तीर्थंकर श्री वर्धमान और दूसरा अर्थ है जिनकी अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी वर्धमान है, समव शरणादि सहित, माने सारे तीर्थंकर श्री वर्धमान है। जैन धर्म में ये खास बात है कि एक तीर्थंकर का में सब तीर्थंकर गर्भित हो जाते हैं, ऐसा जय धवला में बहुत साफ साफ लिखा है। एक तीर्थंकर की वंदना में सब तीर्थंकर की वंदना हो जाए। जैसे ध्यानत राय जी ने 24 तीर्थंकर की पूजा लिखी कि जय ऋषभ देव ऋषिगण नमंत, जय अजित जीत वसुवरी तुरंत। तो ये किस पे घटेगा? ऋषभ देव ऋषिगण नमंत। तो क्या केवल ऋषभ देव ही ऋषिगण नमंत है? क्या अजितनाथ ने ही अष्ट कर्मों को जीता है? क्या संभवनाथ ने ही भव भय को चकनाचूर किया है? नहीं, सबने किया है। तो एक तीर्थंकर में सब तीर्थंकर हो जाते हैं। और निर्धूतक कलिलात्मने मने वीतराग और सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते मने सर्वज्ञ। बहुत बुद्धिपूर्वक जानबूझकर हमारे सभी पूर्वाचार्य जब मंगलाचरण करते थे, अरिहंत भगवान को प्रणाम करते थे, तो वे इस बात का ध्यान रखते थे कि वो बात व्यक्तिगत न हो जाए, गुण प्रधान रहे। और गुण में भी 3 गुण मुख्य रहे, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। ऐसा लगभग सब मंगलाचरणों में मुझे मिलता है। पहले शुरू में ध्यान नहीं जाता था, लेकिन अब जब आप्तमीमांसा आदि ग्रंथों का स्वाध्याय किया है तो समझ में आया कि सभी ग्रंथों में, सभी मंगलाचरणों में ये बात ध्यान रखी गई। और जैसे नमः श्री वर्धमानाय, इसमें से हितोपदेशिता निकालने वाले बहुत कम मिलेंगे। ये श्लोक नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतक कलिलात्मने, ऐसा लगता है कि ये वीतरागता की बात हो गई और सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते, ये सर्वज्ञता की बात हो गई। लेकिन नहीं, श्री वर्धमान का मतलब है जिसके पास में समोसरण है, दिव्य ध्वनि है, जिसका उपदेश चल रहा है, उसका नाम होता है श्री। श्री कौन है? श्री माने वास्तव में श्री माने ये केवल ज्ञान और समोसरण रूप लक्ष्मी, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी, ये एक विशेष बात है। खैर, ये चर्चा तो अपन करते रहते हैं।
आज थोड़ा स्वाध्याय वीर शासन जयंती के उपलक्ष्य में करते हैं, क्योंकि कल तो हम नहीं करेंगे ना, आज कर लेते हैं। कल आप अपने आप करना। देखो, वीर शासन जयंती के दिन क्या घटना घटी, इससे लगभग हम सब लोग परिचित हैं। फिर भी हम वक्ताओं की ये ड्यूटी होती है कि हम कोई एक नया व्यक्ति भी आया हो तो उसको भी ध्यान में रखें। इसलिए मैं बहुत संक्षेप में वो घटना सुनाता। और ये प्रथमान योग की महान घटना है। इनको रत्नकरंड श्रावकाचार्य में बोधि समाधि निधानम लिखा है कि जितनी बार पढ़ो, आगे से आ जाओ, जितनी बार पढ़ो सुनो उतना ही बहुत वैराग्य जागृत होता है। इसलिए इन घटनाओं को साल में एक दिन तो हमको दोहराना ही चाहिए। तो घटना क्या है आज की? वैशाख शुक्ला दशमी को 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कितने दिन हो गए आज सावन शुक्ला पूर्णिमा है। और कब केवल ज्ञान हुआ था? वैशाख शुक्ला दशमी को। 66 दिन आज पूरे हो गए हैं। आज 65 दिन, 66वां दिन है आज। वैशाख शुक्ला दशमी से 6 दिन वो हो गए और 2 महीने ये हो गए 30। 66 दिन बीत गए। तीर्थंकरों के साथ प्राय ऐसा होता है कि जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो इंद्र आदि समोसरण की रचना करते हैं और उनकी दिव्य ध्वनि खिलने लग जाती है। लेकिन भगवान महावीर के साथ ये कुछ अटपटी बात हो गई कि आज 66वां दिन आ गया और उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली, समोसरण लग गया। सभी श्रावक श्राविका मुनि आरिका इकट्ठे, चतुर्विध संघ इकट्ठा हो गया, पशु पक्षी सब आ गए, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। लेकिन दिव्य भगवान भी समोसरण में होते थे लेकिन दिव्य ध्वनि नहीं खिलती थी। तो ये बात ऐसे ही चल रही थी कल करके। सबको इतना पक्का भरोसा तो था कि ये तीर्थंकर है इसलिए दिव्य ध्वनि गारंटी से खिलेगी। आज नहीं तो कोई बात नहीं, सब्र करो, कल हो जाएगी। लेकिन अब सब्र का बांध सारी पब्लिक का ही नहीं, सौधर्म इंद्र का भी टूट गया। देवता भी आ रहे थे और खाली जा रहे थे, तो वहां पर इंद्र का भी धैर्य टूट गया कि ये क्या चक्कर पड़ता है, क्यों नहीं खिल रही है। और सौधर्म इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान का प्रयोग किया। अवधि ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है, तो प्रयोग किया। प्रयोग करने से उसे पता चला कि समवसरण में गणधर नहीं है और गणधर के बिना तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि नहीं खिला करती है। गणधर की कुछ विशेष अर्हताएं होती है, वो ही गणधर वहाँ होना चाहिए। आदि से अंत तक पूरी दिव्य ध्वनि सुनते हैं गणधर। पहले प्रवचन से अंतिम प्रवचन तक एक भी प्रवचन में एक भी दिन एब्सेंट, एक भी मिनट को नहीं होना है। गणधर कैसा गणधर, और भी अनेक योग्यताएं गणधर में होती है जिनकी चर्चा अपन कभी करेंगे। तो बोले ऐसे गणधर की समोसरण में उपस्थिति नहीं है, इसलिए दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है। और उसने अवधि ज्ञान से ये भी देखा कि आखिर कौन होगा, फिर होगा तो सही ना, तो कौन होगा। तो उन्हें पता चल गया कि वो इंद्रभूति गौतम है, वो होना है। लेकिन उन्होंने देखा उसकी हालत, वो होगा। अरे हम इतने श्रावक श्राविकाओं में से कोई होता तो उसे समझाते। बोले उसे समझाए,
जो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है वो उस दशा में है, अब उसको कैसे करें। लेकिन सौधर्मेंद्र तो सौधर्मेंद्र होता है। उसने युक्ति सोची और युक्ति सोच करके वो एक श्लोक लेकर के ब्राह्मण का वेश बना करके, जहाँ इंद्रभूति गौतम महापंडित धुरंधर न्याय व्याकरण शास्त्र नाना शास्त्रों का और विद्याओं का पारंगत, बहुत बड़ा उसका गुरुकुल चलता था। 501 से बढ़कर एक धुरंधर उसके शिष्य थे, उसके शिष्य ही धुरंधर थे। तो उसका कहना क्या, तो वो वहां पर पढ़ा रहा था, वहां पर वो ब्राह्मण का वेश बना करके सौधर्मेंद्र वहां चला गया। और जब वहां गया तो उसने विनय के साथ में उनसे कहा कि ये एक श्लोक है और मुझे इसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है और आप समझा दो तो बड़ी कृपा हो। तो उन्होंने कहा लाओ क्या है श्लोक। वो श्लोक अभी आपके सामने मैंने आपको दिया है, जिसकी चर्चा अभी अपन करेंगे। तो वो श्लोक दिया और श्लोक देने के बाद में वो कहते हैं इसका अर्थ, लेकिन अब उनको बोले कहानी में ये लिखा है कि उनको इस श्लोक का अर्थ नहीं आता था, लेकिन ये तो कैसे कहे कि मुझे नहीं आता है, बताया जा नहीं रहा है। तो उन्होंने इंद्रभूति गौतम ने कहा ये श्लोक कहाँ से लाए हो तुम, किसने दिया। वो मेरे गुरुजी ने दिया। तो उनसे ही पूछो जा करके। अरे बोले वो तो मौन है, वही बोल रहे होते हैं तो मैं आपके पास क्यों आता, वो मौन है, ऐसे कैसे मौन हो सकते हैं। श्लोक दे दिया और मौन हो गए। चलो मैं चलता हूँ, उनसे बात करता हूँ। सौधर्मेंद्र तो यही चाहता था। तो आगे आगे वो सौधर्मेंद्र ब्राह्मण के वेश में लाठी टेकता हुआ, जैसा मैंने चित्र में देखा, वो एक लाठी टेकता हुआ आगे आगे वो चल रहा था और पीछे पीछे वो इंद्रभूति गौतम जनेऊधारी चोटीधारी महाविद्वान तिलकधारी, वो अपने उसके पीछे पीछे उसके 500 शिष्य भी चल पड़े और एक बहुत बड़ी यात्रा चल पड़ी, जुलूस निकल पड़ा और वो वहां पहुंचे। और कहते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो समोसरण को देखते ही उनका मान गलित हो गया। अब ये मान माने क्या है, इस पर भी बड़ा विचार करना है। केवल मान माने मान ही नहीं है, अहंकार ही नहीं है। मान शब्द का एक अर्थ जिनवाणी में ज्ञान भी है, प्रमाण। ये जो मानस स्तंभ है ना, ये मानस स्तंभ को एक जनरल वे में हम सब मानस स्तंभ कहते हैं कि मान गला देता है, लेकिन इसका दूसरा सही नाम है ज्ञान स्तंभ। मानस स्तंभ भी नाम रखो, नाम बदलने की जरूरत नहीं है, मगर उसका अर्थ है जैसे प्रमाण बोलते हैं ना, तो ज्ञान स्तंभ माने क्या कि जैसे कोई प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगता है, कोई तो ऊपर एक गुब्बारा छोड़ देते हैं, वो ये मानस स्तंभ माने साइन बोर्ड, कि ये ज्ञान स्तंभ जैसे दुकान का साइन बोर्ड होता है ना, मिष्ठान भंडार, तो वहाँ मिष्ठान मिलता है। तो ये मानस स्तंभ एक तरह का साइन बोर्ड था जो जनता को ये बता रहा था आओ आओ ज्ञान चाहिए तो इस दुकान पर है, यहाँ मिल रहा है ज्ञान, ज्ञान की दुकान ये रही, ये बताने के लिए चारों दिशाओं में ऊंचे ऊंचे मानस स्तंभ ज्ञान स्तंभ बनाए जाते थे। तो वहां जब सौदर में वो इंद्रभूति गौतम पहुंचा तो पहुंचते ही उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर इतनी विशुद्धि बढ़ गई कि 4 ज्ञान के धारी बन गए।
देखो अभी तो दिव्य ध्वनि फिर ही नहीं है, अभी तो महावीर भगवान मौन नहीं है और इतना काम हो गया। अब जरा सब बातें शांति से अपने को विचार करने की जरूरत है। और जैसे ही उनको 4 ज्ञान प्रकट हुए, वे गणधर की योग्यताओं से परिपूर्ण हुए कि दिव्य ध्वनि खिलने शुरू हो गई। तो ऐसा लिखा है पंडित नेमिचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य, जो इतिहास के, साहित्य के, दर्शन के बहुत धुरंधर विद्वान थे। उन्होंने तीर्थंकर महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, उस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि ये घटना आज के दिन घटी थी। सौधर्म इंद्र आज गया था और इंद्रभूति गौतम आज समूह शरण में आया था। 500 शिष्य आज आए थे, उन्होंने आज दीक्षा ली थी और आज का ये सब कार्यक्रम होते होते शाम हो गई। अरे 500 लोगों को दीक्षा लेनी थी, कितना और क्या जाना आना, ये सब चर्चा तर्क वितर्क सब हुए। और ये घटना होने पर कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, श्रावण कृष्णा प्रतिपदा को अभिजित मुहूर्त में दिव्य ध्वनि प्रारंभ हो गई। और तब से, उस दिन से, एक दिन पहले घटी। हाँ, आज वो घटना घट रही है। देखो मुझे एक बात और कहनी है कि तभी आज हमको जो दिव्य ध्वनि नहीं मिल रही थी, गुरु के बिना देव नहीं मिलते हैं। देव के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मीडिएटर की जरूरत होती है और उस मीडिएटर का नाम गुरु होता है। देव शास्त्र गुरु, जो देव और शास्त्र से हमको जोड़ दे, उसका नाम है गुरु। तो वो आज के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व भी ऐसा कहा जाता है कि ये वास्तव में मूल में जैन पर्व है। हमको हमारे पर्वों की हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ साथी मेरे ऐसा कहते हैं कि नहीं, इसका गुरु पूर्णिमा का जैन धर्म से कोई संबंध नहीं है, तो मुझे किसी से विवाद नहीं करना है। और हमारे पास और कोई ज्यादा पुख्ता प्रमाण भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम कोई आग्रह नहीं रखना चाहते, कोई कसाय नहीं करना चाहते, कोई विवाद नहीं करना चाहते। लेकिन एक संभावना जरूर है। इतने बड़े नेमिचंद ज्योतिषाचार्य ने लिखा है तो वो निराधार नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे व्यक्तिगत रूप से अंदर से लगता है। मैं अपनी ये पर्सनल व्यू आपके सामने रख रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है। एक दिन अभी पिछले साल राजस्थान पत्रिका में ये छपा है कि गुरु पूर्णिमा जैनों का पर्व है। पिछले साल का आज का राजस्थान पत्रिका देख लेना, मुझे मेरे भाई ने उदयपुर से भेजा। अरे मैंने कहा मुझे तो कब से लगता है, तो खैर जो भी हो, अपन को तो बात से मतलब है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की एक ही पहचान है कि वो कहीं आग्रह अप्रयोजनभूत विषयों में नहीं रखता है। अब ये तो घटना वीर शासन जयंती की मैंने आपको सुना दी, इसी को 1 घंटे तक सुना करके 1 घंटे का वीर शासन जयंती का प्रवचन हो जाया करता है। लेकिन मुझे आपसे कुछ और बातें करनी है, इसलिए मैंने आपको ये कहानी शॉर्ट में सुनाई। और अब जो चर्चा करनी है उसके लिए मैं एक पेज लिख कर लाया हूँ, वो आपके सामने है। और एक 4 पेज का एक लेख और लिखा है, वो आपको ग्रुप पर भेजा है। मैं बहुत अच्छे मन से स्वाध्याय करता हूँ, मेरी बहुत इस काम में रुचि लगती है। कई बार हम लोग ऑफिस में मैं कई दफे सोचता हूँ
कई दफे ऑफिस में इधर उधर बड़े बड़े कामों में वैसा मन नहीं लगता जैसा ये स्वाध्याय करने। बताओ मुझसे कोई लेख लिखने को कहे ना तो मैं नहीं लिखता हूँ, मेरे से नहीं लिखता, लेकिन इन चीजों में ऐसी रुचि है कि लेखनी भागने लगती है, उठ जाती है और लिखने लगता हूँ। मैं लाख दर्द होता है पर भूल जाता हूँ और मैं लिखने लगता हूँ। तो मैंने वो वीर शासन जयंती पर एक लेख भी लिखा है, आप उसको शांति से पढ़ना और कहीं भी कोई कमी दिखे तो मुझे जरूर से जरूर बताना, बिना किसी संकोच के। अपन तो सब साधर्मी है, तब तो चर्चा ही कर रहे हैं। अब मेरा प्रश्न, कुछ शंका समाधान, कुछ चर्चा आपके साथ। पहले उस इंद्र ने इंद्रभूति से क्या श्लोक पूछा था, वो श्लोक आपके सामने है, देखो पेज पर श्लोक पढ़ते हैं। त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम नवपद सहितम जीव षट्कायलेस्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गतिर ज्ञान चारित्र वेदा इत्येतन्मोक्ष मूलम त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमार्हद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्दधाति स्पृशति च मतिमान यह स वै शुद्ध दृष्टि। और हमारे पूर्वजों ने इस श्लोक को इतना महत्व दिया कि तत्वार्थ सूत्र का आप पाठ करोगे तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा। आप कोई भी पूजन पाठ प्रदीप की किताब उठा लो यहाँ पर, उसमें तत्वार्थ सूत्र शुरू करने से पहले ये श्लोक मिलता है। सब पढ़, मैं 5 साल 4 साल की उम्र से इसको पढ़ता हूँ और ये कहानी भी सुनता हूँ। तो मेरे ये कहानी सुनते समय मेरे मन में एक प्रश्न हमेशा जगता था। ये प्रश्न ये जगता था कि वो इंद्र ने गौतम से ये प्रश्न पूछा कि इसका अर्थ बता दो, यही तो पूछा था। श्लोक दिया और कहा इसका अर्थ बता दो। तो आप अपन एक तरफ तो कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा विद्वान था, धुरंधर, व्याकरण संस्कृत फलाना ठिकाना सब जानता था, सारे शास्त्रों का पारंगत। और दूसरी तरफ कहते हैं कि उसको इस श्लोक का अर्थ नहीं आया। ये बात मेरी समझ में ही नहीं आती थी। मैं हमेशा, मेरे मन में प्रश्न होता था कि इस श्लोक में ऐसा क्या था कि उसे इसका मीनिंग नहीं आया। हमारी यूनिवर्सिटी में किसी स्टूडेंट को देखो जो जैन फिलॉसफी का नहीं है ना, ये अरे भैया तो प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, उसे इसका ट्रांसलेशन ही तो करना था, इसमें क्या आपाधापी थी। ये तो आजकल तो गूगल कर देता है। माने उसने तो क्यों नहीं अर्थ बताया, इसका अर्थ नहीं बताया, यहाँ मेरा दिमाग हमेशा अटक जाता था कि ये अर्थ उसको क्यों नहीं लगा, क्या दिक्कत थी इस अर्थ में। और मैं कभी कभी किसी को पूछता भी था, विद्वानों को भी पूछता था कि उसको इसका अर्थ क्यों नहीं आया, इसमें कोई कठिन शब्द तो है नहीं। त्रैकाल्यम द्रव्य है तो शब्दकोश डिक्शनरी सबका विद्वान था, उसमें क्या है, इसमें क्या है, त्रैकाल्यम द्रव्य षट्कम क्या क्या है, इसमें क्यों नहीं बता पाया हो। ये देखो मैंने अर्थ लिख दिया नीचे, तो इस अर्थ में क्या दिक्कत होती थी, मगर मुझे समाधान नहीं होता था। लेकिन आपको पता है पिछले 2 साल से मैं लगातार स्यादवाद पढ़ रहा हूँ। आत्ममीमांसा पर 110 घंटे व्याख्यान कर दिए और उसके अलावा दोबारा आत्ममीमांसा पढ़ दी तो 40-50 व्याख्यान फिर कर दिए। और अभी टोरंटो जाके आया, फिर पूरी आत्ममीमांसा दोहराया और मैंने स्यादवाद पर अलग से 40 व्याख्यान किए और मैं बहुत गहराई में स्यादवाद की मैं गया।
और मुझे बहुत इतना अमृत मिला है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे एक घटना बहुत अच्छी लगती है। आप्तमीमांसा की एक टीका का नाम है अष्टसहस्त्री, और गणेश प्रसाद जी वर्णी उसे पढ़ना चाहते थे। अष्टसहस्त्री बहुत कठिन ग्रंथ माना जाता है, हर आदमी उसको नहीं स्वाध्याय कर पाता है, कठिन है बहुत तो वो थोड़ा रेयर ही पढ़ा रह जाता है। लोग उसको कष्ट सहस्त्री कह करके उसकी उपेक्षा करते हैं। तो गणेश प्रसाद वर्णी ने कहा मुझे तो ये पढ़ना है, और उनके जमाने में कोई जैन विद्वान इस ग्रंथ को पढ़ाने वाला था ही नहीं, मिला नहीं उनको, जो भी हुआ कोई नहीं मिला। जब नहीं मिला तो वो एक ब्राह्मण विद्वान थे अंबादास शास्त्री, उनके पास गए, उनसे कहा आप पढ़ा दो। उन्होंने कहा पढ़ा तो दूंगा, पर तुम सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आ सकते हो। तो बोले आ जाऊंगा। पहुंच जाते थे और पढ़ी, और जब पूरी अष्टसहस्त्री ऐसे पढ़ ली, पढ़ने के बाद वर्णी जी ने अपने पास में एक हीरे की अंगूठी थी जिसकी कुल जमा कीमत वो उनकी पूरी चल अचल संपत्ति यही थी। इसके अलावा उनके पास कोई बैंक में रुपया, भावी फ्यूचर करते रहते हैं ना, फ्यूचर के नाम पर उनके पास में कोई चल अचल संपत्ति थी। तो वो ले दे करके उनकी माँ ने जो कुछ सब घर, सो एक अंगूठी, ये बाबा है कुछ संभाल के रखेगा नहीं, एक जगह रहता नहीं है, घर बना दो तो छोड़ भागेगा, रुपयों की परवाह नहीं करता है। तो एक अंगूठी बना के पहना दी थी हीरे की, उस जमाने में 500 रुपए की। आज कितने होंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो वो अंगूठी पहना, जब वो अष्टसहस्त्री पूरी हुई तो उन्होंने वो अंगूठी उतारी और गुरु जी के चरणों में भेंट रख दी। ये वो जानने तो लगी गए थे। तो वो शास्त्री जी बोले रे बच्चा, ये तू क्या करता है? तेरी भविष्य की पूरी पूंजी, कुल जमा पूंजी यही तो एक है तेरे पास ले दे के कल को दुख सुख के लिए, और तू उसे चढ़ा रहा है मुझे। तो इतना मत कर, रहने दे, तू इसे रख। तो जो जवाब वर्णी जी ने दिया वो मेरे रोंगटे खड़े करता है। वर्णी जी ने जवाब दिया कि गुरु जी, आपने मुझे अष्टसहस्त्री पढ़ाकर जो द्वार खोला है ना मेरा, उसके लिए आज मेरे पास 3 लोक का राज्य होता ना, तो मैं वो भी आपके चरणों में रख देता। अंगूठी तो क्या चीज है। सोचो उनको क्या मिला होगा। जब ऐसा कुछ मिलता है तब अंदर से आवाज आती है, 3 भुवन में सार। वो आवाज आ गई वहां से, उनको वो अमृत मिल गया। जिनवाणी का अमृत क्या है? तो मैंने उसको समझते समझते यही समझा कि इस लोक का खाली अर्थ नहीं बताना था। देखो, अर्थ माने भी अपन लोग क्या समझते हैं? अर्थ माने मीनिंग समझते हैं। मीनिंग नहीं होता है। मैं आपसे पूछूं वाटर माने क्या, तो आप बोल दो वाटर माने पानी। भाई साहब, ये अर्थ नहीं है, ये तो दूसरा शब्द है। समझ में आया? अर्थ तो वो है जो गिलास में रखा है, घड़े में रखा है, वो अर्थ है। अर्थ समझना। गौतम को अर्थ समझाना था, केवल ट्रांसलेशन नहीं करना था, मीनिंग भर नहीं बताना था। उसे इसे अच्छी तरह सिद्ध करना था, प्रूव करना था, स्थापित करना था। और स्थापित करने का काम
स्यादवाद अनेकांतवाद को माने बिना पॉसिबल ही नहीं था। वो कितना भी बड़ा विद्वान था, 363 मत पढ़े थे, लेकिन सब एकांतवादी थे। उसने अनेकांतवादी दर्शन नहीं पढ़ा था, उसे अनेकांतवाद का ज्ञान नहीं था। इसलिए वो कैसे समझाता, वो नहीं समझा पाया। जैसे वो समझाता त्रैकाल्यम, समझ लो, समझाने लग रहा हूं, समझ लो मैं हूं गौतम और सामने है इंद्र, वो ब्राह्मण के वेश में, और समझ लो मैं समझा रहा हूं। सुनो, इसका अर्थ है 3 काल होते हैं। तो वो क्या सुन के चले जाने वाला था ऐसे ही चुपचाप? नहीं, वो पूछता कैसे 3 काल? 3 काल वो मान सकता है जो स्यादवादी हो। देखो, मैं बहुत गहरी और ऊंची बात बता रहा हूं। 3 काल की बात उसकी बनेगी, उसके यहां बनेगी जो अनेकांतवादी होगा। एकांतवादी के यहां 3 काल नहीं बनेंगे। अब आपको सोचना है, वैसे प्राइमरी स्कूल से बच्चे को पढ़ाया जाता है, 3 काल होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और सब पढ़ा रहे, सब पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता है। एक ही वस्तु नित्य भी हो और अनित्य भी हो तो 3 काल बनेंगे। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, तीनों को मानो तो 3 काल बनेंगे। 3 काल कैसे बन जाएंगे? ऐसे ही अलग अलग 3 काल बनाओगे तो नहीं बनेंगे। एक वस्तु में भूतकाल, अच्छा भूतकाल मैंने पिछली बार प्रवचन किया था, कैसे सिद्ध होगा? मैं पिछले इतवार को यहाँ आया था, स्वाध्याय किया था। ये बात वो कह सकता है जो स्यादवादी हो। एकांतवादी ये नहीं कह सकता कि मैंने पिछली बार की। भूत भी मेरा मानो और वर्तमान भी मेरा मानो, भविष्य भी मेरा मानो। एक ही वस्तु में उत्पाद, व्यय, द्रव्य मानो, नित्यता मानो, अनित्यता मानो। तो ये बात अनेकांतवादी के यहाँ मुख्य गौण विवक्षा से अर्पिता नर्पिते सिद्धे, तत्वार्थ सूत्र में लिखा अर्पिता नर्पित सिद्धे। तो वो 3 काल समझा नहीं सकता था। सामने जो शिष्य खड़ा था उसके गले उतारना था, मीनिंग नहीं था। देखो, मुझे इसी श्लोक में बहुत बातें समझ में आती है। एक ये भी समझ में आता है कि देखो, वो इंद्रभूति गौतम 500 शिष्यों का गुरु था और उसे कहाँ फुर्सत थी पढ़ने पढ़ाने से? अपने ही लोगों के बीच में उसे फुर्सत थी। लेकिन एक आदमी बाहर से प्रश्न पूछने आया है, जिज्ञासा लेकर आया है, तो उसने उसे हल्के से नहीं लिया, उसने बहुत सीरियसली लिया, इग्नोर नहीं मारा। आजकल ये आदत बहुत चल रही है, कोई प्रश्न पूछे, कोई कुछ पूछे, कोई मंदिर पे आके ही कोई पूछे ना, तो कोई ढंग से उत्तर नहीं देता उसे। अरे आज कोई पूछने आए, जो जिज्ञासा हमें जगानी चाहिए थी, वो जिज्ञासा वो खुद जगा करके हमारे पास आया है, तो अब तो लपक लेना चाहिए। उसे प्यार से, वात्सल्य से अपने पास बिठाओ और वो क्या जानना चाहता है उसे गहराई से संतुष्ट करो। यदि ये काम आज लोग करें, जिन शासन के वक्ता, जिन शासन के अनुयायी सबको ढंग से समझाए, तो वो
आज जैन धर्म विश्व धर्म बन सकता है। देखो वो कोई इंद्रभूति के पास में कोई प्रॉब्लम थी, कोई भी बहाना मार सकता था, मैं बिजी हूं अगले महीने आना फलाना। नहीं, क्या है श्लोक दो तो किसने बताया? हाँ हाँ नहीं नहीं हाँ नहीं, मैं ये पहले एक बात दूसरी कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने इतना बिजी भी तो, वो ये भी तो कह सकता था मैं बिजी हूँ, लेकिन उसने कहा तुम कहाँ से लाए? चलो कहना मामूली बात है। अभी कोई जरा सी बात होती है, कोई चलो कहेगा। मैं आपसे कहूँ कि इस श्लोक से संबंधित कुछ बात मुझे और बतानी है, पर वो मेरी यूनिवर्सिटी में है, लाइब्रेरी में मेरे साथ, तो आप ले आना अगली बार। यही जवाब। नहीं, चलो गुरु कह रहा है एक अज्ञात प्रासनिक से कि चलो। किसने? कभी कोई प्रश्न पूछे, कभी कोई व्यक्ति आपके पास जैन धर्म की जैन मुनि कैसे होते हैं, वे केस लॉन्च क्यों करते हैं, भगवान कैसे होते हैं, हमारे यहाँ जैन बच्चे पढ़ते हैं। अभी 2-3 बच्चों ने प्रश्न पूछे तो हमने कहा आओ चलो, हम उनको अहिंसा स्थल ले गए, 2-3 घंटे उनके साथ वहां रहे और कैसे जैन भगवान होते हैं, कैसी जैन पूजा, उनका जीवन बदल गया है, वो खुश है, वो जैन धर्म पढ़ रहे हैं। आप किसी को प्यार से अपनाओ, कोई अजैन नहीं है, सब लोग मूलतः जैन हैं, हमारे ही बिछड़े हुए भाई हैं। उन्हें प्यार से अपनाओ। और उनको क्या पूछा है? बैठो, चटाई बिछाओ, पानी पियोगे अभी बताते हैं, चिंता मत करो, और मुझे नहीं आता है तो मैं किसी को पूछ के बताता हूँ, पर करो मेहनत। ये काम जब वो इंद्रभूति कर सकता था, ऐसे ही नहीं उसके 500 शिष्य थे, इतना बड़ा मठ वो ऐसे ही नहीं चला रहा था। हर आदमी को, हर प्रश्नकर्ता को गंभीरता से लेने के कारण वो अपने संप्रदाय को उठा पा रहा था। और जब हम अपने आगंतुक को सीरियसली नहीं लेते हैं तो हम ठुकरा दे, हम अपना ही आदमी, हमसे आप जाओ अपने मंदिरों पर, तीर्थों पर, मैनेजरों के पास, संस्थाओं में, कोई प्रश्न ही नहीं, कोई पूछे ना तो कोई बताता नहीं। हाँ बताओ अमरीश जी। शायद वो निमित्त और कालगति का महत्व नहीं समझ रहा। हाँ अभी अगर इसको भेज दिया, हाँ फिर पता नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा, गरम लोहे में चोट मारी जाती है। और उसने इस बात को गंभीरता से लिया और वो वहां गया। अब चलो, अब वहां जाकर हुआ क्या, मुझे ये पूछना है आपसे। इस श्लोक में उसको ऐसा क्या मिला और क्या हो गया कि जो 15 मिनट पहले, घंटे भर पहले लगा लो, ग्रहित मिथ्या दृष्टि था, वो घंटे भर बाद में न केवल सम्यक दृष्टि, मुनि मने पर्याय ज्ञानी। क्या हुआ? अभी तो महावीर भगवान बोले भी नहीं ना। जाति स्मरण के अलावा और क्या हो सकता है? अरे मैं तो आपको बता रहा हूँ, अभी देखो नीचे अंत में एक श्लोक और लिखा है, 4 श्लोक लिख के लाया हूँ आज। ये क्या राजगिरी के आसपास ही थे? हाँ देखो 4 श्लोक लिख के लाया हूँ कि हुआ क्या। स्यादवाद ही एक ऐसी अमृत विद्या है कि आप 50 साल तक ज्ञान अर्जित करो और 5 मिनट में उसे सम्यक कर देती है। 5 मिनट में सम्यक कर दे, उस विद्या का नाम है स्यादवाद। एक बार आखिरी श्लोक पढ़ लो, मौका आ गया तो फिर ऊपर आएंगे। पर समयाणं वयनं मिच्छा खलु संवहावयनं जीर्णानं पुनर्वयनं सम्मं
कहंचिवयनादो आचार्य नेमी चंद्र गोमट्ट सार कर्मकांड गाथा 895 क्या लिखते हैं, मैं तो हिल ही गया। ये अर्थ, ये गाथा पढ़, जिस दिन पहली बार पढ़ी उस दिन तो मुझे और कुछ पढ़ा ही नहीं गया। क्या लिख रहे हैं, अन्य मतों के वचन इसलिए मिथ्या है क्योंकि उनमें सर्वथा लगा रहता है, और जैनों के वचन इसलिए सम्यक होते हैं क्योंकि उनमें कथनचित लगा रहता है। संसार का सब धर्म, संसार का हर धर्म सच्चा है, सब धर्म सच्चे हैं, समझने वाले सच्चे होने चाहिए। आप सही ढंग से समझो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई के ब्रह्मा विष्णु महेश इस सृष्टि के संचालक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अरे क्या होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश माने उत्पाद व्यय द्रव्य, उत्पाद व्यय द्रव्य को ही काव्यात्मक भाषा में अनपढ़ गंवार पब्लिक को रास्ते पर लगाने के लिए देवी देवता, तुलसी भी हमारे देश में देवी है, पेड़ पौधे भी हमारे, भारत माता। भारत माता क्या होती है, क्या होती है भारत माता? कोई लेडी है, पैर है उसके, अरे ये सब उपमाएं हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये सिर्फ उपमा सत्य है, क्या दिक्कत है? तो संसार का हर दर्शन, हर कथन सम्यक हो सकता है अगर उसमें कथनचित शब्द लगाओ तो, और हर कथन मिथ्या हो सकता है अगर उसमें सर्वथा लगाओ तो। मैं तो हजारों कथन बताता हूँ, सिद्ध करता हूँ। आप कोई प्रश्न, कोई भी मेरे सामने कथन ले आओ, आप कहोगे सिद्ध भगवान सुखी है, मैं बोलूंगा कथनचित से। आप कुछ भी बोल, आप जो बोलोगे वो कथन। अभव्य को सम्यक दर्शन हो सकता है, मैं बोलूंगा कथनचित। कौआ काला होता कथनचित, सूरज पूरब में होता कथनचित, आज संडे है कथनचित। आप समय सार लिखना अच्छी बात है कथनचित, स्वाध्याय करना चाहिए कथनचित, मंदिर जाना चाहिए कथन। मैं हर वाक्य तब सही है जब उसमें कथनचित लगा हो, और यदि सर्वथा लगा हो तो वो बात गलत है। ये बात आज क्लिक हो गई, आज बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, स्पार्क हुआ। इंद्रभूति गौतम के दिमाग में आज उसने कुछ नया नहीं सीखा था, आज उसके दिमाग में स्पार्क हुआ। जो सारा ज्ञान मिथ्या था वही स्यात् पद लगाते ही सम्यक हो गया। समंत भद्राचार्य ने खुद लिखा है, भवत्यभद्रोपि समंत भद्र, कि मैं तो अभद्र था लेकिन जब मैंने स्याद्वाद समझा तो मैं समंत भद्र बन गया। एक अपेक्षा से जब भी आपसे कोई बात कही जाती है तो वो खंडित सत्य होती है, पूर्ण सत्य वचन अगोचर है। पूर्ण सत्य वाणी का विषय बन सकता नहीं है, इम्पॉसिबल। साक्षात सरस्वती आके बोले तो शी कांट स्पीक, वो भी नहीं बोल सकती। जब भी कोई वाक्य बोला जाएगा तो वो अधूरा होता है, अपूर्ण होता है, खंडित सत्य होता है। और अगर आपके पास में स्याद्वाद की कला आती है तो आप सम्यक ज्ञानी बन सकते हैं। बताओ सुमन जी, बताओ। आत्मा सर्व का आत्मा है, इसमें कैसे खंडन? अरे इसमें भी
सब लगाऊंगा कि 1 मिनट इसका अर्थ करूं। हर प्रश्न में आप एक भी वाक्य, मैंने कहा ना, मैं तो बड़े ऑडिटोरियम में प्रयोग करके देख चुका हूँ, बड़े ऑडिटोरियम में प्रयोग किया है मैंने। और मैं कहा यूपीएससी के एग्जाम में यस नो के सवाल होते हैं, तो लाखों 2 लाखों करोड़ों जितने भी है ना, मेरे सामने ले आओ सारे, और मुझे पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सब में स्याग की कॉपी करूंगा और टिक कर दूंगा, सर्वथा की कॉपी करूंगा और क्रॉस कर दूंगा, और बाद में आप कोई भी मेरे से सिद्ध करवा लेना। अभी देख, ये बात आज इंद्रभूति गौतम को समझ में आ गई और वो निहाल हो गया और उसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, त्रैकाल्यम, 3 काल वो सिद्ध कर सकता है जो स्यादवादी हो। द्रव्य षटकम, 6 द्रव्य के लिए स्यादवाद की क्या जरूरत है? 6 द्रव्य के लिए भी स्यादवाद की जरूरत है। यदि अस्ति नास्ति, मैं जीव हूं और अजीव नहीं हूं, नहीं हूं कैसे सिद्ध करोगे? कोई चीज अस्ति से कहना पर्याप्त नहीं होता है, उसका हर सिक्का दूसरा पहलू रखता है। तो मैं अजीव नहीं हूं, ये भी बात वहां आनी चाहिए। और जीव और अजीव 2 द्रव्य हैं, ये बात सिद्ध करते ही तो स्यादवाद आ जाएगा। 7 तत्व देखो, द्रव्य षटकम, नवपद सहितम, ये 9 पद कैसे बनेंगे? जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? मैं स्यादवाद को ना मानूं तो क्या मैं आश्रव बंध संवर निर्जरा मान सकता हूं? नहीं मान सकता। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव मानने पड़ेंगे, तभी जा एक ही आत्मा में। ऐसा नहीं होगा कि आश्रव तो वीर सागर के हो और बंद अमरीश जी के हो जाए, संवर सुदेश जी के हो जाए, निर्जरा सुमत जी के हो जाए, मोक्ष दिखे जन साहब को हो जाए। ये नहीं चलने वाला है। एक आत्मा में आश्रव का उत्पाद होना है, माने एक ही में उत्पाद व द्रव्य 3 वस्तुओं में नहीं घटाना है, 3 समय में नहीं घटाना है, एक समय में घटाना है। देखो नीचे, और ये श्लोक पढ़ लो, समय हो गए, बाकी आप लगा लोगे, मेरा भाव समझ गए। पर मैं ये कह रहा हूं कि उस इंद्रभूति गौतम को ऐसी क्या कला मिली। घर में बहुत लोहा था, अचानक पारस पत्थर मिल गया। समंत भद्राचार्य ने विमलनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है, हे भगवान, मेरी जिह्वा जंग खाए लोहे के समान थी, लेकिन जब इस पर पारस पत्थर ऐसे घिसा ना, तो ये पारस बन गई। कालास्त्रयोपतीता त्याक्तानपेक्षमितोम्यमी प्रवर्तेन यतो नैका केवलम क्वापि दृश्यते। अतीत आदि तीनों कालों की प्रवृत्ति। अतीत माने भूत, आदि माने भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों की प्रवृत्ति परस्पर अपेक्षा रखकर ही होती है, क्योंकि एक काल अकेला कहीं दृष्टि गोचर नहीं हो। कोई कहे मैं भूतकाल मानता हूं, वर्तमान नहीं मानता हूं, ऐसा हो सकता है? अरे ये एक साथ है। देखो मैं आपसे ये कहूं, मैं पति हूं पर मेरे पत्नी नहीं है, आप लोग मान लोगे सर? आज यहाँ बैठा हूं, कह रहा हूं, मान लोगे? अरे पति हो तो इससे सिद्ध होता है। मैं कहूं मैं पिता हूं और पुत्र नहीं है, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है?
दोनों अविनाभावी हैं। यदि भूतकाल का नाम भूतकाल इसलिए है क्योंकि कुछ वर्तमान होता है, कुछ भविष्य होता है, तब उसका नाम भूतकाल है। आप पूरा लेख जो ग्रुप पर डाला है उसको पढ़ोगे तो ये और खुलासा हो जाएगा। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव कायलेस्या, ये सब बातें कोई भी एक भी बात स्यादवाद के बिना समझ में नहीं आती है। लोक व्यवहार नहीं चलता है। आप बताओ, ऐसे डॉक्टर के पास घर के मरीज को ले जाओगे जो मर्ज के साथ मरीज भी खत्म कर दे? अरे मर्ज ठीक कर दे और मरीज वापस दे दे, ऐसे हॉस्पिटल में हम ले जाएंगे? अच्छा, ये कुर्ता में धोता क्यों? ताकि मैल उतर जाए और कुर्ता बच जाए। अगर मैं धोऊं कुर्ता भी मन खत्म हो जाए तो कोई धोएगा? यदि मेरी आत्मा सर्वथा नित्य है तो मोक्ष मार्ग की, धर्मोपदेश की सारी बातें डिलीट कर दो, हटा दो, कोई मतलब नहीं बकवास करने से। सारी बातें बकवास सिद्ध होगी, प्रलाप। स्यादवाद के बिना सब प्रलाप है और स्यादवाद से ही सब संलाप है, आलाप है, और उसके बिना विलाप ही विलाप है। नहीं, बताओ कैसी गजब की बात है। ये बताओ, यदि मेरी आत्मा सर्वथा नित्य है तो मोक्ष मार्ग की सारी बातें गप हुई गप। और यदि मेरी आत्मा सर्वथा अनित्य है, अनित्य है तो तुम मुझे क्या समझा रहे हो? मैं हिंसा नहीं करूं, झूठ ना बोलूं, चोरी ना करूं, व्रत करूं, क्या क्या कह रहे हो? किससे कह रहे हो? क्यों कह रहे हो? मैं तो एक पल में नष्ट ही होने वाला हूं। इसलिए सारी मुक्ति मार्ग की जिन शासन का अमोघ चिन्ह है स्यादवाद, श्रीमत् परम गंभीर स्यादवादामोघ लांछनम जीयात् त्रैलोक्यनाथस्य शासनम जिन शासनम। तो वीर शासन माने स्यादवाद शासन, वीर शासन माने अनेकांत शासन। और देखो कितना अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया है। तो श्लोक पूरा पढ़ नहीं पाए। पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गतिर ज्ञान चारित्र भेदा, ये समझ में आया? व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र, ये सब बातें स्यादवाद में बनेंगी। मैं क्यों अहिंसा पालूं, सत्य क्यों बोलूं, मुनि क्यों बनूं? क्योंकि मेरा शुद्ध जीव बच जाए, अशुद्धि खत्म हो जाए। नित्यात्मक वस्तु ही अर्थ क्रिया कर सकती है। और नीचे कितना बढ़िया लिखा, बहुत ही शानदार श्लोक है, अजब गजब का श्लोक है। हमारे पूर्वजों को प्रणाम है कि उन्होंने इस श्लोक को तत्वार्थ सूत्र के पहले परंपरा में डाल। इस एक श्लोक में पूरा द्वादशांग भरा हुआ है, पूरी जिनवाणी इसी से एक श्लोक में भरी हुई है। ये वास्तव में वीर शासन जयंती का बिल्कुल पिलर है। ये देखो, इत्येतन मोक्ष मूलम, यही मोक्ष का मूल है। अनेकांतवाद से ज्ञान करो, फिर 6 द्रव्य 9 पदार्थ की श्रद्धा करके सम्यक दर्शन करो, फिर व्रत समिति समझ करके चारित्र पालो, यही मोक्ष का मूल है। और ये किसने कहा? त्रिभुवन महितई, महित माने पूज्य, त्रिभुवन पूज्य भगवान ने प्रोक्तम कहा है। अरहत भी अरिहंतों ने कहा है। प्रत्येति
जानता है, श्रद्धाती श्रद्धा करता है। पहले कहा जानना, क्योंकि जाने बिना श्रद्धा नहीं होती है। फिर कहा श्रद्धा करो, फिर स्पृशति माने चारित्र करो, और अंत में तो और ही कलम तोड़ देने वाली बात कर दी। देखो क्या, प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान, या जो ऐसा इन बातों को समझता है इस दुनिया में वही बुद्धिमान है, बाकी सब बुद्धिहीन है। सवई शुद्ध दृष्टि वही शुद्ध दृष्टि है, बाकी सब मिथ्या दृष्टि है, अशुद्ध दृष्टि। क्या श्लोक है, मैं तो अंदर से नृत्य कर रहा हूं। क्या श्लोक है, वही मतिमान है, वही। बताओ, मतिमान बनना है, बादाम का हलवा खाना है, आईएएस करना है, सबसे बड़ा बुद्धिमान कौन? जो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या पंचान्ये चास्तिकाया व्रत समिति गतिर ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम। और ये किसी अरे गहरे रखे गहरे ने नहीं कहा है। त्रिभुवन महितई प्रोक्तम अरहद्भिरीसई, जो इसे जानता है, जो इनकी श्रद्धा करता है, जो इनका आचरण करता है, वही मतिमान। हम उसी को मतिमान मानते हैं। दुनिया में कोई कितने भी सर्टिफिकेट लेके घूमता हो, हम उसे मतिमान मानते हैं। जो त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, एक समय में उत्पाद व द्रव्युक्तम सत द्रव्य लक्षणम, इन सूत्रों को जो मानता है, जानता है, इसके अनुसार जो आचरण करता है, वही शुद्ध दृष्टि है। बाकी कितने ही चश्मे लगाओ, दुनिया में 1000 चश्मे से दृष्टि नहीं मिलती, इस तत्व ज्ञान से दृष्टि मिलती है, वही शुद्ध दृष्टि है। और भी बहुत भाव मुझे इस श्लोक में भाषित हो रहे हैं, मैंने आधे ही आपको बताए होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सब निकाल लोगे। बहुत ही बढ़िया है। त्यागवाद को जब भी कोई बात कही जाए, आपसे कोई के पूजा करनी चाहिए, तो आप यदि त्यागवाद से नहीं समझोगे तो छल ग्रहण करोगे। आप आहार देना चाहिए, आप हर बात एक कॉन्टेक्स्ट में, अपने कॉन्टेक्स्ट में सही होती है। हर वस्तु स्वचतुष्टय से सत है, पर चतुष्टय से असत है। अभी आप मेरे घर फोन करो तो मेरी पत्नी फोन उठाएगी, पर आप पूछना वीर सागर जी हैं क्या, तो बोलेगी नहीं है। नहीं है माने नहीं है का मतलब होता है स्वचतुष्टय की अपेक्षा नहीं है। वो वहां अपने पर, वो अपने स्वचतुष्टय में है, पर इस काल में उनका नहीं है कहने का मतलब है अभी यहाँ वे नहीं है। द्रव्य क्षेत्र का अभाव, ये चार ऐसे हर बात को, जब कोई भी आत्मा शुद्ध है, एक मतलब से है। आत्मा राग आदि का करता है, आत्मा में राग है, आत्मा में राग नहीं है, कर्म विकार कराते हैं, नहीं कराते हैं, सब बातों को शांति से जब जहां जिस अपेक्षा से कहा गया हो उसे समझने का नाम वीर शासन है। ये वीर शासन हमारे हृदय में जयवंत हो और सारे संसार में जयवंत रहे, इसी भावना से आज की बात पूरी करते हैं।